बहुत ही सैड है, पढ़ के भी हमको बहुत सैड लगता है। ऐसे हम बाहर निकले हुए, हमको लग रहा है हम रात में घर टाइम से पहुँचे, तो बहुत ही सैड है। मतलब उसके लिए कुछ हो नहीं पा रहा है। इसके बाद खुद को अनसेफ महसूस कर। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वर्क प्लेस में नहीं सेफ हो तो फिर आप कहीं पे भी नहीं सेफ हो एक्चुअली। तो अगर वर्क प्लेस नहीं सेफ, अगर हॉस्पिटल जैसे एरिया में अगर आप बोल रहे हो कि मतलब वो सेफ़ नहीं है, हम लोग रात में अगर ड्यूटीज़ करते हैं तो यही लगता है ना कि मम्मी पापा हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल, अब हम सेफ़ एरिया में। अगर वहाँ पर ऐसे हो रहा है तो इट्स वेरी डिस्ग्रेसफुल चीज़, तो नहीं ठीक है ये डेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट और तमाम लोग बहुत सख्त हैं और इसको लेकर मतलब फटकार भी बंगाल सरकार को लगाई है। हाँ बिल्कुल, गलत तो हो ही रहा है, सबको ही देख रहा है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ले लिए ना अब सारी चीज़ें। बोली तो जा रही हैं चीज़ें जब तक, लेकिन एक्शन नहीं हो जाता ना। क्लियर लॉ आना चाहिए, एकदम क्लियर। अच्छा, किस तरह का लो? प्रोटेक्शन लॉ की जो बात हो रही है वो आना चाहिए, वो चीज़ अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। डॉक्टर्स को स्ट्राइक से हटा दिया गया है, लेकिन स्ट्राइक हटाने से फिर क्या होगा, उसके अलावा भी तो एक्शन लेना तो ज़रूरी है ना। स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे एक्शन लेना ज़रूरी है। अब संदीप, हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तो बात करते हैं, बेटी पढ़ रही है लेकिन बचा कहाँ पा रहे हैं, तो कम से कम बेटी को बचाइए सब लोग। कैसे बचेगी बेटी? ये सबकी जिम्मेदारी है, आप सब जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है कि बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, बेटी बचनी चाहिए। रात में लड़कियों को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सेफली जाना, हम लड़कों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि तुम्हें आसपास की लड़कियों को सेफ रखने की ज़रूरत है। सब उसी से। संदीप जो आरोपी है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसने कहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, ना मैंने रेप किया ना मैंने मर्डर किया, मुझे गलत फंसे। लेकिन ना उसके पास फिर प्रूफ भी तो नहीं है, ना कोई वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, ना सिक्योरिटी गार्ड हैं। जो पुलिस फोर्स है वो तक भी सपोर्ट नहीं कर रही है, मॉब आके अटैक कर रही है। जो आसपास का जो एविडेंस वाला एरिया था वो सब मॉब्ड अप हो रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स कोई भी पलट सकता है इस चीज़ से। तो बचने के लिए कर रहे हैं। हाँ, बचने के लिए कर रहे हैं, पर और भी तो चीज़ों के एविडेंस है। डीएनए टेस्ट हो सकता है, फोरेंसिक साइंसेज इतनी एडवांस है, केपेबल बॉडी राइट, अकेले तो कुछ नहीं होगा। हाँ, और भी कितने फोरेंसिक टेस्ट होते हैं। क्या लगता है वो सिंगल आदमी का काम होगा? लगता तो नहीं है, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और चीज़ों को समझती है कि क्या 40 मिनट में या इतने कम समय में इस तरह का क्राइम कर सकता है? अकेले बंदे का तो पॉसिबल नहीं है, फॉर श्योर। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत है और गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। किस तरह के एक्शन की उम्मीद आप करते हैं? वेरी ब्लंट एक्शंस जिसमें बहुत टाइम ना लगे। मतलब अगर 6 साल में इंसाफ मिल रहा है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? बड़ी रेपिस्ट तो आप जमानत दे रहे हो, तो रेप वाला कहाँ से डरेगा? बेटी को सुरक्षा कब बनाओगे, कानून कब बनाओगे? आप खाली कानून कानून जो बात है आप कर रहे हो, बेटी को सुविधा कहाँ मिल रहा है? जब भी कोई बेटी निकालते ना वो दहशत में ही निकालते, इसलिए निकालते हो। बड़ी बड़ी रेपिस्टों को आप छोड़ रहे हो, बताइए ना। इतनी बड़ी बड़ी रेपिस्ट है, उसको छोड़ दिया। आसाराम बाबू को क्यों छोड़ा आपने जमानत की? तो कोर्ट की उसे कुछ बानू का उसको क्यों छोड़ा आपने? अब नया मामला देखिए ना राजस्थान के अंदर, ये तो नया मामला है, नया मामला है राजस्थान का अंदर। रेप करा 100 बच्चे के साथ, उसको आपने क्या सजा दिया? उम्र कैद। वो सजा होगा? वो तो जैसे आपका उसमें बैठ के टीवी देखेगा, अच्छा खाना खाएगा, वो तो बाहर वाला जिंदगी गुजारेगा। उसको क्या मिलना चाहिए? फांसी। अभी स्कूल के अंदर कोई बच्चा अगर गलती करे, छोटा नाबालिग बच्चा, टीचर कैसे सजा देते उसको? तुरंत हाथ क्या सजा मिल जाता? हाथ इधर करो, यूँ डंडे से मारता नहीं मारता, ये सजा हुआ? हाथ क्या फैसला हुआ? तो वो देखना पड़ेगा ना, कई बार वैसे भी लोग फंस जाते हैं ना। भाई साहब, रेप केस में ऐसा भी कोई लड़की नहीं है जो बेफालतू फंसा देता है, कोई अपना इज्जत नीलाम नहीं करता है। इतने भी ऐसे केस भी आते हैं कि कई बार भाई साहब रेपिस्ट केस में अगर आप मिलोगे ना, ज़्यादा तौर पे बेगुनाह नहीं मिलेगा आपको। वो है तो उसके साथ था, नहीं तो दोस्त के साथ था, कोई छानबीन करोगे मिलेगा। जो A to Z हर चीज़ का बोला इसने, अब पलटी खा रहा है तो किसी को बचा रहा है, जो कोई बड़े लोग इसके पीछे उसको बचा रहा होगा। नहीं तो ये लड़की के साथ इतना घिनौना हरकत करने के बाद बताइए अब कैसा पलटी क्यों खा रहा है? वो कह रहा नहीं, मैं तो गया था और मेरे से पहले ही उसका मर्डर हो चुका था सर, मैं घूम घाम का आ गया। उसने अपने मुंह से खुद कबूला है। पहले तो कह रहा था फांसी की मांग कर रहा था वो। फिर अब बाद में बात को पलट रहा, क्या बात है इसमें? यकीन नहीं आता आपको? मेरे को नहीं आ रहा यकीन, करा उसे नहीं तो कोई भी अपना, उसको पता है जो इतने बड़ा जुल्म के बाद मैं बच नहीं सकता हूँ, ठीक है, और बाद में क्यों पलटी खा रहा? मैं तो कह रहा इसमें कोई राजनीति बड़ा हाथ होगा जो इसलिए पलटी खा रहा है, नहीं तो इसको कोई बचा रहा है। अच्छा, हाँ और क्या? नहीं, इसको वकील भी मिल गई, वकील भी कह रही कि नहीं इसका हाथ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रेपिस्ट के साथ अगर सबूत मिल जाए ना, उसके साथ वकील भी नहीं होना चाहिए।
जो वकील खड़ा होता है ना, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर सबूत मिल गया, उसके वकील क्यों दोगे भाई? एक बच्ची के साथ इतना गंदा काम करा, इतना घिनौना काम करा, भाई उनसे पूछो, उसके लिए केस भी लड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसा मानसिक आदमी को अपना पक्ष रखने की इस देश के संविधान के आधार पर छूट है, वो आज़ादी है, आज़ादी वाला हक है, मगर काम भी तो इतना घिनौना वाला है। इसको तो तुरंत साजा अगर सबूत मिले, ये नहीं है कोई हर किसी को दो, अगर सबूत पक्का वो मिल जाए, सबूत मिल जाए, उसको फांसी चढ़ा दो, कानून बनाओ, सब कानून बनाओगे ना, ये रेप होना बंद हो जाएगा। अभी निर्भया का कांड हो रहा था, जब हुआ था 3 लड़के का जब फांसी हुआ था, रेप पता कितना 2.5-3 साल तक रेप का कोई नाम ही निशान नहीं था। तो वही कानून तो अभी भी आप नहीं, फांसी दीजिए ना उनको, जल्दी फांसी दिया जाए। ये कह रहे हैं कि अगर सख्त कार्रवाई होगी, जल्दी फांसी दी जाएगी तो इस तरह के क्राइम रुक जाएंगे। बिल्कुल सज़ा मिलेगी तभी तो रुकेगा, ऐसे कहाँ से रुकेगा। और कहते हैं ना, अभी जो पलट रहा है वो, तो कोई भी चोर खुद को कहता है कि मैं चोर हूँ, कोई भी मुजरिम कहेगा कि मैं मुजरिम हूँ, तो अपने बचाव में हर कोई बोलता है, तो वो भी आप पलट रहा है, खुद को बचाना चाहता है। बिल्कुल। अब आपको आप अगर आप नहीं बोलोगे अपने हक में, तो फिर आपको पता है कि हमें फांसी दे दी जाएगी, तो पहले तो हाथ पैर अब चलाओगे ही ना, जहाँ हद तक जाओगे अब कि कैसे भी करके मैं बच जाऊँ, तो वही हो रहा है ना। और ये घिनौनी कानून है यहाँ की, भारत की कानून को ही मैं घिनौनी कानून मानता हूँ, जो बलात्कारी के साथ में वकील भी मिल जाता है, एक मर्डरर को वकील मिल जाता है, तो ये तो सबसे पहले तो वकील पे ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। जो वकील उसका साथ देता है, हो सकता है उसके घर में माँ बहन बेटी ना होगी, अगर उसकी बेटी के साथ हो जाएगा कल को रेप, तो क्या उसकी बेटी के साथ अगर कल को रेप होता है किसी वकील की बेटी के साथ, तो उसके अगेंस्ट लड़ेगा। अगर कोई मुजरिम आ जाएगा फिर उसका केस लेकर के, तो आज दूसरे की बेटी के साथ हुआ है तो फिर वो वकालत कर रहा, तो वकालत का धंधा ना करे। वकील आप बने हो धंधा करने के लिए नहीं बने हो। जो सही है क्या गलत है उसको देखें, गलत का साथ ना दे। किसी भी माँ बहन के साथ हुआ है तो वो भारत की महिला है, तो आप ये नहीं कि पैसे के चक्कर में आप मुजरिम को सही साबित कर दें और जो बलात्कारी है उसको झूठ साबित कर दें। आरोपी है वो